जय गुरुदेव। हर एक दिन निद्रा के पश्चात जीव का नया जीवन होता है। जो सुख जीव को निद्रा में प्राप्त हुआ होता है, उसके लिए वह छटपटाने लगता है। वह सोचता है कि संभवतया वही सुख विषय भोग में प्राप्त हो जाए। वह विषयों की ओर लपकता है तथा विषय भोग से थककर दोबारा निद्रा में लीन हो जाता है। इस प्रकार जीव निद्रा सुख तथा विषय सुख की भूल भुलैयों में भटकता रहता है। प्रबुद्ध जन निद्रा के एकांत से संतुष्ट नहीं होते। उनके विचार में यह भी कोई एकांतिक सुख है जो आता है और चला जाता है, एकदम अस्थाई। फिर इसमें कोई प्रकाश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, आत्मा का कोई अनुभव नहीं। अंधकार ही अंधकार, गहन अंधकार। एक अंधकार, दूसरे निर्जीववत स्थिति। अंधकार में टटोलने का भी कोई प्रयास नहीं। ऐसा लगता है यह भी चित्त की कोई वृत्ति है, अवस्था है, सुख का छलावा है। यह अवस्था एकांत है ही नहीं, क्योंकि निद्रा में भी अभाव के ज्ञान के रूप में एक साथ ही हमारे साथ होता है। हमें ऐसा एकांत चाहिए कि हमारे अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं, भाव भी नहीं, अभाव भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं, ज्ञान अज्ञान कुछ भी नहीं। वे केवल्यावस्था अथवा तुरीयावस्था की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बने रहते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो जगत का प्रत्येक जीव एकांत के सुख को प्राप्त करने की होड़ में लगा है। सामान्यतः जीवों की ऐसी धारणा होती है कि किसी एक विषय पर एकाग्रावस्था ही एकांत अवस्था है। साधक वर्ग ध्यान की एकाग्रता की प्राप्ति के लिए लालायित रहता है, तो संसारी जीव विषयों में डूबकर एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है। किंतु एकाग्रता का एकांत जीव के दुखों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाता। एकाग्रता भंग होते ही दुख आ घेरते हैं। अध्यात्म का मार्ग इससे एकदम भिन्न है। पहले जगत को विलीन करके जगत के भाव अभाव से अतीत केवल्य पद को प्राप्त किया जाए। आत्मा के स्वरूप तथा आनंद का आनंद अपने आप को आत्मा में विलीन कर प्राप्त किया जाए। फिर जगत के प्रभाव तथा परिणामों से मुक्त तुरीयावस्था को प्राप्त किया जाए। इसके लिए साधन का अत्यंत लंबा तथा कठिन मार्ग अपनाया जाता है।
अंतर शक्ति की जागृति प्राप्त करके अपने चित्त को संस्कार मुक्त, वासना मुक्त किया जाता है। क्लेशों को हटाया जाता है। जड़ चेतन की ग्रंथि से निवृत्ति प्राप्त कर अविद्या से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर केवल्यावस्था की प्राप्ति का द्वार खुलता है। एक भक्त: मेरा प्रश्न फिर वही है, क्या व्यवहार में लगा जीव समाधि के एकांत का आनंद लाभ कर सकता है? महाराज श्री, समाधि लाभ किसी कर्म का फल नहीं, न किसी साधना का परिणाम है। सभी अनासक्त कर्म, उपासनाएं, आराधनाएं, ध्यान, योग, ज्ञान आदि चित्त को निर्मल करने के साधन है। चित्त से संस्कारों, वासनाओं, विकारों, क्लेशों के आवरण उतरकर अविद्या का नाश होता है। जिस प्रकार बादल छंट जाने पर सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार चित्त की मलिनता हट जाने पर आत्म प्रकाश भी झलकने लगता है। एक भक्त: गुरुजी, अध्यात्म क्या है? महाराज श्री, अपने आप से अपने आप को जानना, पहचानना तथा उसी में मिलकर एक हो जाना। जिस अप्रत्यक्ष को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, किसी यंत्र से प्रत्यक्ष न किया जा सके, उसे प्रत्यक्ष करना। असत्य रूपी मन, बुद्धि, अहम तथा हृदय को सत्य स्वरूप आत्मा के दर्शन कराना तथा उसी में मिला देना, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले पथ अर्थात अंतर्विधि को भी अध्यात्म कहा जाता है। सभी आराधनाएं, उपासनाएं, साधनाएं, यौगिक प्रक्रियाएं, ज्ञान, भक्ति, जप, अनासक्त कर्म आदि सभी इसी के अंतर्गत हैं। दया भाव, प्रेम भाव, विरह भाव, शांत भाव, उदार भाव, समता भाव आदि सब अध्यात्म के ही सहचर हैं। क्षमाशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, स्नेहशीलता भी अध्यात्म पथ के ही अंग हैं। संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला सब अध्यात्म उन्नति के ही साधन हैं। एक भक्त: आपने इतना कुछ गिनाया किंतु अंतर्शक्ति की जागृति की बात नहीं की। महाराज श्री, जितना कुछ गिनाया है सब शक्ति की जागृति की तैयारी के निमित्त ही है। वास्तविक अध्यात्म पथ शक्ति की जागृति से ही आरंभ होता है। यदि शक्ति जागृति नहीं होती तो साधक बाहर ही बाहर भटकता रहता है। शक्ति जागृति ही अध्यात्म पथ का प्रवेश द्वार है। इस द्वार के खुल जाने के पश्चात ही आगे का मार्ग प्राप्त हो पाता है। धीरे धीरे रास्ता ऊपर चढ़ता चला जा रहा था, कभी नाले के साथ साथ तो कभी नाले से थोड़ा हटकर। दोनों ओर हरियाली तथा पहाड़ों की ढलवान, बीच बीच में कुछ उपजाऊ जमीन। हम बातें करते जा रहे थे कि अगली कुटिया दिखाई देने लगी। दूर से ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे हरे रंग की चादर पर कोई दाग लगा हो। पास पहुँचे तो वहाँ के स्वामी जी कुटिया के बाहर ही बैठे मिले। जय गुरुदेव।